हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं कितने लोग ब्लेस्ड है इस जगह पर आके? आमीन, हालेलुया। क्या मैं आपको बता सकता हूँ अगले आने वाले तीसरे साल में प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं? यस, नो, परमेश्वर आने वाले साल में इस कलीसिया के द्वारा hundreds of new souls को बचाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आने वाले साल के अंदर लब्रांटो मारेके जियांटा बोराका हादे, प्रभु आने वाले साल के अंदर 100 लोगों को, मैं देख रहा हूं hundreds में लोग हैं और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आपको पता है आपकी गवाही में हजारों लोगों की गवाहियां छुपी है। क्या मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं आज? आपकी टेस्टमनी में 1000 टेस्टमनी है। कैसे 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 कैसे, हाउ हाउ हाउ। एक अनार के अंदर कितने बीज होते हैं? कोई बता सकता है? नो, मे बी 100, 200, 300। एक पपीते के अंदर, एक पपाया के अंदर कितने बीज होते हैं? हजारों में। एक फल के अंदर 1000 फलों को पैदा करने की सामर्थ्य है। एक फल के अंदर 1000 फल अपने में से निकालने की कैपेसिटी है। ऐसा प्रभु ने इस दुनिया को बनाया है। सोच के देखो, प्रभु ने आम का पेड़ जब बनाया और आम बनाया, सिर्फ आम को खत्म होने के लिए नहीं बनाया, पर उसके अंदर एक बीज को रखा। सब लोग सुन रहे? कोई डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा? उसके अंदर एक बीज को रखा और बोला कि इस फल के खत्म होने के बाद इसके अंदर एक बीज है जो दोबारा से एक फल नहीं लाएगा पर एक पेड़ लाएगा। प्रभु ने अनार जब बनाया तो अनार को सिर्फ उसके एक सीजन में खत्म होने के लिए नहीं बनाया, पर उस अनार के अंदर जो बीज थे उसके अंदर से बहुत से अनार के पेड़ों को निकालने के लिए परमेश्वर ने अनार को बनाया। और जब परमेश्वर ने आपको चुना तो बाय एक्सीडेंट और बाय डिफॉल्ट और बाय, बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा बन गया। मैं बोल रहा हूं आप एक्स्ट्राज में नहीं हो, आप मेन टीम में हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो आपको इसलिए बनाया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अगर आप आज ये पूछो, पास्टर प्रभु मेरे आने वाले दिनों में क्या करने के लिए जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको अपना जैसा बनाने के लिए जा रहा है। Sorry to say, but God is not going to make you like Pastor Benny Hinn. No. प्रभु आपको नेक्स्ट पास्टर बेनी हिन बनाने नहीं जा रहा, परमेश्वर आपको नेक्स्ट अपना जैसा बनाने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, क्या बनूं और कहां जाऊं। और ये क्वेश्चन दिन और रात उनको खाता है। ये क्वेश्चन उसको भी खाता है जिसके पास पैसे हैं, ये क्वेश्चन उसको भी खाता है जिसके पास पैसे नहीं है। और वो भी कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहीं बनने की कोशिश कर रहा है। बट मैं आपको बोल रहा हूं, देयर इज समथिंग इन यू। आपके अंदर कुछ है जो कुछ उपजाने की कोशिश करता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो कुछ बना सके। बाइबल में लिखा, तुझ में से जीवन के झरने बह निकलेंगे। तो लोग विश्वास कर रहे हैं। यूहन्ना 8 में क्या लिखा? तुम में से जीवन के झरने क्या होंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यहां पर एक एक जन को, हजारों लोगों को बदलने के लिए चुना है। इसलिए उसका वचन कहता है, जाओ और सब जातियों में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो आज्ञा माननी सिखाओ जो तुमने परमेश्वर के वचन से मानी। आज अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक बिलीवर हूं, मैं एक प्रभु पर विश्वास करने वाला जन हूं, मेरी क्या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? एक स्कूल पढ़ने वाले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपना होमवर्क पूरा करे और क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आए।
एक जॉब करने वाले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो जॉब पर से अच्छा पैसा कमाए और अपने घर वालों का ध्यान रखे और फाइनेंशियल टेक केयर करे, एक पेरेंटिंग अच्छे से करे। पर मेरा एक क्वेश्चन है, एक प्रभु पर विश्वास करने वाले जन का, जो प्रभु के साथ चल रहा है, जिसकी लाइफ में प्रभु ने टेस्टमनी दी है, जिसको प्रभु ने ब्लेसिंग दी है, जिसको प्रभु ने और ज्यादा आशीषित किया, अपनी रोशनी से भरा है, उसकी क्या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर आज क्रिश्चियंस, आज बिलीवर्स अपनी ब्लेसिंग लेकर सेटिस्फाइड है। हाँ, कितने लोग हैं कि ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा गली, मेरा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग बचाए जाए। कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड दाई किंगडम कम, आपका राज्य आए। पर आज हमारी प्रेयर्स चेंज। आज हम प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरा बैंक अकाउंट, प्रभु मेरी पर्सनल हेल्थ, प्रभु मेरी गाड़ी, प्रभु मेरा घर, प्रभु मेरा मकान, प्रभु मेरा राशन, प्रभु मेरा डिनर के खाने के बाद खाने वाला स्नैक्स, प्रभु मेरे चाय के साथ खाने वाला बिस्किट। ऐसे लोग प्रेयर कर रहे हैं, बट देयर इज नो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज से 2 साल पहले मैं भी ये सोचता, मुझे चर्च खोल के क्या करना है, प्रभु बचा लेगा जिसको बचाना है। नो, पर प्रभु ने मुझे बोला, आई विल मेक यू अ लाइट इन टू द डार्कनेस, मैं तुझे अंधकार में ज्योति बनाऊंगा। बाइबल के अकॉर्डिंग आप सब लोग चर्च हो, ऐसा लग रहा है सब लोग थक चुके। बाइबल के अकॉर्डिंग आप सब क्या हो? बट प्रॉब्लम क्या है, चर्च में सिर्फ पास्टर को पता है उनमें प्रभु रहता है, और चर्च के लोगों को लगता है अभी भी हम में शैतान है। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आप अपने आप से अवेयर हो आपके अंदर कौन रहता है? बहुत लंबे समय तक चर्च में सिर्फ ये प्रचार किया गया है, अपने शरीर की आदतों से बचो। पर क्या चर्च में ये किसी को बताया गया है, तुम्हारे अंदर एक सुपीरियर स्पिरिट रहता है और वो है परमेश्वर का आत्मा। बहुत लंबे समय तक आप यही सुनते आए हो, मिनिस्ट्री करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। बट हु टोल्ड यू एवरी पास्टर ऑन दिस अर्थ इज परफेक्ट? किसने आपको बताया हर एक जन जो प्रभु का काम कर रहा है वो परफेक्ट है? तो मैं आपको बताऊं, कोई भी परफेक्ट, जो परफेक्ट थे वो आज स्वर्ग में है। आपको क्या लगता है पास्टर्स को टेम्पटेशन नहीं आती? आपको क्या लगता है पास्टर्स, मैं आपको बहुत जबरदस्त ट्रुथ एक्सपोज कर रहा हूं, कोई पास्टर ये नहीं बताता। सब पास्टर सबके सामने होली जीसस बनना चाहते हैं, बट हर एक पास्टर, इवन दो जीसस भी टेम्पटेशन से होके गुजरा, इवन दो जीसस भी ट्रायल से होके गुजरा, इवन दो जीसस के लिए भी कुछ चीजें हार्ड थी और उसने कहा पिता मेरे सामने से इन चीजों को हटा ली। बट मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा, देयर इज समथिंग इन यू, कुछ है आपके अंदर। आपके अंदर नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए लाइट है, आपके अंदर अपने घर को बदलने के लिए पावर है, आपको अपनी सिचुएशन को डिफरेंट लेंस से देखने की शक्ति है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब हमने चर्च शुरू किया था, कुछ लोगों ने बोला शायद ये चर्च 6 महीने चलेगा और बंद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अब लोग गिन कर ये मत सोचना यार चर्च में इतने लोग हैं, क्या करा है इन्होंने ये। वेट एंड वॉच माय ब्रदर, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन द फाउंडेशन, बिकॉज जो बिल्डिंग प्रभु बनाने जा रहा है, नेशन विल सी। हालेलुया। कुछ लोगों ने मुझे बुला रहे, आपके चर्च में कोई नहीं आता, सिर्फ जवान लोग हैं। मैंने बोला आप देखना, वो जवान लोग आपसे भी आगे निकल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज ऑलवेज समवन टू अक्यूज यू। हमेशा जब भी आप बढ़ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे आपको खींचने के लिए नीचे। आप जब भी कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है बट परफेक्ट नहीं है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, किसने आपको जज बनाया? किसने आपको पूछा कि ये काम परफेक्ट है या नहीं है? अगर आज आप इस बात को समझ लें,
कि मेरे अंदर पावर है दुष्टात्माओं को गिराने की, आप कभी भी नेक्स्ट चर्च में अपॉइंटमेंट लाइट में नहीं खड़े होंगे कि मुझे भी प्रार्थना करानी है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जितने भी लोग चर्च में आते हैं ना, वो प्रेयर करवाने वाले ना होकर प्रेयर करने वाले बन जाए। मेरा हार्ट है कि लोग बोले कि पास्टर आपने एक दिन मेरे लिए प्रेयर करी थी, उस दिन के बाद से जब भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। पास्टर आपने एक दिन बोला था प्रभु मेरे साथ है, और उस दिन से मैं विश्वास करता हूं वो मेरे साथ से कभी छोड़ता ही नहीं है। और पहले मैं अंधेरे से डरता था, पर अब अंधेरा मुझसे डरता है। ऐसी रोशनी प्रभु ने मुझे बनाया। My question is, brother and sister, are you aware of yourself? मैंने देखा क्रिश्चियंस को पूरी लाइफ बोलते हुए जीसस लिव्स इन मी, जीसस लिव्स इन मी, प्रभु मुझ में रहता है, प्रभु मुझ में रहता है। प्रभु आपके अंदर जो प्रभु है वो डरपोक है क्या? आपके अंदर जो प्रभु है वो लिटिल है क्या? आपके अंदर जो प्रभु है वो लेस पावरफुल है क्या? कब तक चर्चेस सिर्फ पास्टर पर डिपेंड रहेंगी? मुझे लग रहा है आज प्रभु बात कर रहे हैं। कब तक आप रात को अगर आपके ऊपर दुष्टात्मा आ गए, आप कौन से चर्च जाओगे? रात को शैतान ने आपके पैर में दर्द कर दिया, आप कौन से चर्च जाओगे? कौन से प्रेयर लाइन पर आप कॉल करोगे? उस टाइम को आपको बोलना पड़ेगा ना, जो यीशु मुझ में रहता है उसकी सामर्थ को मैं चंगा होने के लिए बोलता हूं। लोग समझ पाए। किसी ने मुझसे आके बोला पास्टर जी पाप बहुत परेशान करता है। पाप, प्रभु से प्रार्थना करने जाता हूँ शैतान गलत ख्याल लाता है, प्रभु में बढ़ता हूँ शैतान घर में कलेश कराता है। तो ब्रदर आप चुप क्यों हैं? आप शांत क्यों हो? क्या आपको नहीं पता आपके अंदर जो परमेश्वर है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है? एक ब्रदर से मैं मिला, वो प्रभु की सेवा करना चाहता था। मैंने उसको पूछा आप कब तक सिर्फ YouTube पे पास्टर्स को देखते रहेंगे? कब तक आप सिर्फ एक वर्शिप लीडर की तरह बनना चाहेंगे? आप प्रभु से पूछो प्रभु आपने मुझे क्या बनने के लिए चुना और वो मैं बनना चाहता हूं। प्रभु ने पतरस को पौलुस नहीं बनाया और पौलुस को सिलास नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने उनको वही बनाया जो वो थे। परमेश्वर आपको किसी की यूज्ड अनॉइंटिंग नहीं देता, परमेश्वर आपको अपना अभिषेक देता है। और जब परमेश्वर आपको अपना अभिषेक देता है वो आपको भीड़ में से यूनिक बनाता है। हालेलुया। ये लोग समझ में आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर कुछ है। अब चर्च आप जितना ज्यादा इस बात पर बिलीव कर लेंगे ना, इस सरमन सक्सेसफुल है आज के लिए। कितने लोग एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक सिस्टर आई कोविड के टाइम पर, और उन्होंने मुझसे कहा पास्टर जी मेरे अंदर दुष्टात्मा है और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला आपको आपकी दुष्टात्मा को प्रार्थना नहीं चाहिए, आपकी दुष्टात्मा को कुछ सच्चाइयाँ चाहिए। तो कोविड का टाइम था 2020, तब मैं 20 साल का था और मैं उनके घर नहीं जा सकता था जस्ट बिकॉज इतना सारा इश्यूज थे, हम मिल नहीं सकते थे लोगों से। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठो और रोज रात को 9 बजे मैं आपको 1 हफ्ते के लिए रोज फोन करूंगा और आप देखना आप डिलीवर हो जाओगे। उन्होंने बोला पास्टर वो तेल नहीं चाहिए होगा प्रार्थना करने के लिए, पानी नहीं चाहिए होगा प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा ओके आपका इन सब चीज़ों पर विश्वास है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वो भी अपने पास रखो, हम डील करते हैं। और मैं 20 साल का था, मैं रोज अपनी छत पर जाता था। मैंने कहा आज कोविड में कहीं नहीं जा सकते, ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, चलो 9 बजे सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ। मैं कान में ईयरफोन्स लगाता था और मैं चलता था, और मैंने सिर्फ 4 दिन उस सिस्टर को ये समझाया उसमें दुष्टात्मा नहीं है। 4 दिन क्या समझाया? जब उसके ऊपर दुष्टात्मा आती थी कम से कम 4 लोग चाहिए थे उसको पकड़ने के लिए। और उसका पति जब वचन सुनता था ऐसी पोजीशन में बैठता था, अब भी उसके ऊपर दुष्टात्मा आएगी और उस वजह से पकड़ना पड़ेगा। मैंने उस ब्रदर को बोला टेक इट इजी, मैंने उसको यहां से होल्ड कर रखा है। कितने लोगों ने यूट्यूब चलाया वीडियो, प्ले एंड पॉज होता है ना, मैंने बोला यहां से दुष्टात्मा को पॉज किया हुआ है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा वो कहीं नहीं जाएगी। ओके सो उसका पति भी हैरान, वो भी सिस्टर हैरान, और वो बोलती थी मेरे अंदर दुष्टात्मा है, मुझे शैतान ने जकड़ा हुआ है।
और वो जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी तो वो हिलती थी, सामान तोड़ती थी और बहुत कुछ करती थी। मैंने 4 दिन उसको प्रभु का वचन समझाया और मैंने उसको बताया कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा है। और वो इस बात पर विश्वास करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जिस भी चर्च में आती थी पास्टर बोला, अच्छा तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे ऊपर तेल की बोतल डालेंगे, पानी की बोतल डालेंगे, तुम 4 बार सर रगड़ोगी और हम हालेलुया 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 करेंगे तब दुष्ट। टेक इट इजी, जस्ट बिलीव आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जस्ट बिलीव मेरे अंदर सब कुछ करने की शक्ति है। जस्ट बिलीव। पर मेरी उन प्रॉब्लम्स का क्या जिनसे मैं डील कर रहा हूं? जस्ट बिलीव। मेरी इम्पॉसिबिलिटी और मेरी कमजोरियों का क्या? जस्ट बिलीव देयर इज गॉड इन यू। हालेलुया। और उस बहन के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो डरती थी, बोलती थी पास्टर जी, मैंने बोला आज के बाद अगर मुझसे प्रार्थना करानी है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, पास्टर जी मुझ में पवित्र आत्मा है। और वो यही डिक्लेयर करती गई, मुझ में परमेश्वर है, मुझ में पवित्र आत्मा है, प्रभु मेरे साथ रहता है, प्रभु मुझ में है। मैंने उसको प्रेयर टाइम बताया, मैंने बोला ये डिक्लेयर करना तुम्हारे अंदर प्रभु है, दुष्ट। और वो बहन आजाद हो गई। और जब वो चर्च में आई तो हर एक जन हैरान था, बोला सिस्टर आपके ऊपर तो इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थी, कहाँ गई? अभी तक तो किसी पास्टर ने आपके ऊपर तेल भी नहीं फेंका। और उन दिनों में पास्टर भी नहीं था। आपको समझाने की कोशिश कर, आई वॉज जस्ट अ लिटिल बॉय इन चर्च। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप प्रभु के साथ हो ना, दुष्ट आत्माएं आपसे डरेंगी। हालेलुया। शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे है, ना कि तुम्हारे सर के ऊपर। अगर तुम्हारे सर के ऊपर कुछ है तो वो है उसकी महिमा का ताज। देयर इज अ क्राउन ऑफ ग्लोरी अपॉन योर हेड। क्या आप उसको देख सकते हैं कि वो मेरे सर पर है या नहीं? उसके लिए आपको आंखें ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस में चलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं रहा, अब वो तुम में रहता है। पर चर्च अभी भी बिलीव करता है, जब कोई सर्विस होती है प्रभु स्वर्ग से 2 घंटे ड्राइव करके पृथ्वी पर आता है और फिर वो मूव होना शुरू होता है। अच्छा साउंड लग गया, अच्छा एल्विन सही कीबोर्ड बजा रहा है, अच्छा ये ताली सही बजा रही, चलो अब मूव होते हैं। नो, बट द जीसस आई सर्व वो आपके अंदर से ऑपरेट होता है। मैंने एक जगह प्रीच कर रहा हूं, वहां ट्रबल हो गया। पास्टर ने बोला अच्छा इसका मतलब अब प्रभु अब स्वर्ग में नहीं है, वो सिर्फ हम में। आपको समझना पड़ेगा, गॉड इज नॉट लाइक यू। प्रभु ओमनी प्रेजेंट गॉड है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह, हर समय, हर तरीके से एक जैसा रहने वाला। ओके, एक और बार, ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह, हर तरीके से सेम पावर और सेम कैपेसिटी में रहने वाला। अगर वो मुझ में है, अगर वो आप में है, तो सेम टाइम पे स्वर्ग में भी है। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो परमेश्वर जितनी शक्ति, ओह माय गॉड, जितनी पावर से हेवन में है, क्या वो आपके अंदर है या नहीं है? यस, नो, मे बी। आपको पता हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते प्रभु मुझ में? बिकॉज मैंने कल प्रार्थना नहीं करी। जब मैं चर्च आया था मेरा फोकस प्रभु पर सही से नहीं था। मैं कभी कभी पाप कर लेता हूं, वो पाप बहुत गंदा है, प्रभु मुझ में कैसे रह सकता है? माय ब्रदर, माय सिस्टर, जीसस लिव्स इनसाइड ऑफ यू। किसी ने मुझसे पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा यीशु मसीह को अपने अंदर आने देने के लिए? कौन सा दरवाजा है जो मुझे खोलना पड़ेगा? क्या मुझे अपने घर की छत तोड़नी पड़ेगी? क्या मुझे क्रॉस का लॉकेट पहन के घूमना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी छाती पर लिखवाना पड़ेगा यीशु मसीह की संतान? मैंने बोला इसमें से कुछ भी नहीं। यू हैव टू जस्ट से यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और वो पता है क्या करेगा? आपके अंदर अपने दूतों की सेनाओं को लेकर आ जाएगा। अब मुझे बताओ दुष्टात्मा की जगह कहां रही? कहीं रही का? डर की जगह कहां रही? बट प्रॉब्लम क्या है? हमें यही नहीं पता प्रभु अभी कहां पर है, और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को ढूंढ रहे हैं। किसी ने मुझसे बोला आओ चलो प्रभु की खोज करने चले। अरे भाई, प्रभु तुम्हारे अंदर है, कहां खोजोगे? खोजना क्या है? उसके वचन को, उसके मार्गों को, उसके कार्य को।
मैं आज एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत जल्दी खत्म करेंगे. आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ हु यू आर? आर यू अवेयर? क्या आपको पता है आप कौन हो? आपको यह पता हो सकता है मैं कौन हूं, पास्टर पुनीत कौन है, बट माई सेम क्वेश्चन इज, आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ? क्या आपको पता है आप कौन हो? चर्च में आज सिर्फ उनको पता है, चर्च में लोगों को सिर्फ ये पता है हमारा पास्टर सब कुछ कर सकता है. बट मैं इस चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं मुझसे भी डबल आप लोग कर सकते हो. बिकॉज प्रभु ने हमें क्या दिया है? सेम एनॉइंटिंग. भले हमारी रैंकिंग स्पिरिट में अलग हो सकती है, पर एनॉइंटिंग क्या है? सेम है. देयर इज नो लिटिल जीसस इन यू. आपके अंदर लिटिल जीसस, कुछ लोग समझ पा रहे हैं आज? पर आज हम शैतान के झूठ के द्वारा चलाए जा रहे हैं. और सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? प्रभु आता है और चला जाता है. प्रभु आता है और जब मैं टाइट देता हूं तो प्रभु मुझ में आ जाता है, पर जब मैं टाइट नहीं देता प्रभु चला जाता है. नो ब्रदर. जब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे सामर्थ्य रीति से फील होता है. मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर फीलिंग के बारे में नहीं है, वो अपने वर्ड के बारे में. और उसका वचन क्या कहता है? वो तुम में रहता है. ओके, जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे. दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों क्या लिखा है यहां पर? जो परमेश्वर की किस में रहता है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे. इंग्लिश में वर्ड है फेलोशिप. बाइबल में लिखा जो परमेश्वर की संगति में रहता है वह उसके साथ क्या बन जाता है? और आगे लिखा 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो. ओके, सब लोग बहुत ध्यान सुनेंगे. प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम उसके साथ संगति करने के कारण उसके साथ एक स्पिरिट बन चुके हो? कौन बन चुके हो? नाउ अब मैं दो व्यक्ति नहीं हूं. ओके, अब आप अपने नहीं हो. आप कौन हो? मसीह के हो. क्यों? क्योंकि मसीह आप में रहता है. ओके, मैं आने वाले दिनों में आपको और सिखाऊंगा. ये जो बॉडी है ये कोट की तरह है. क्या है ये बॉडी? एक हमारी असली आइडेंटिटी हमारी शक्ल से नहीं है, हमारी स्पिरिट से है. इसलिए शैतान जब हमारी शक्ल देखता है ना, डरता नहीं है किसके सर पे क्रॉस का टैटू बना हुआ है. हाँ, मेरे गले में कोई क्रॉस नहीं है, मैंने कोई क्रॉस नहीं पहना, मेरी वॉच के अंदर जीसस नहीं लिखा, मेरे पैर पे जीसस का टैटू नहीं है, बट क्या है? मेरे स्पिरिट के अंदर जीसस इमर्ज्ड है. मेरे स्पिरिट के अंदर क्या है? जीसस. और जब शैतान मुझे देखता है तो वो मुझे नहीं देखता, वो किसे देखता है? अभी लोग सब समझ नहीं रहे. जब वो मुझे देखता है तो वो किसे देखता है? जब वो मुझे प्रार्थना करता है वो सुनता है तो वो किसे प्रार्थना करता है? सुनता है. और जब वो जीसस को प्रार्थना करता है सुनता है, तो ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो सुनी नहीं जाएगी? माय क्वेश्चन इज, आर यू अवेयर ऑफ योरसेल्फ हु यू आर? आप बोलेंगे मुझे दुष्ट आत्मा निकालनी नहीं आती. अरे भाई, वो आपकी परछाइयों से डरती है. आप बोलेंगे मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती. इट्स सो कि आपके अंदर जीसस से ट्राई करो. जब मुझे चंगाई करनी नहीं आती थी ना, मैं बोलता था प्रभु आज प्लीज, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बचा लेना. सिस्टर की कमर का दर्द निकले. बहुत छोटा था मैं, 15-16 साल का हूँ. और एक समय आया, एक चर्च में गया, मैंने बोला इस चर्च के हर एक व्यक्ति की बॉडी में जो गांठें, लम्प्स हैं वो गायब होने जा रहे हैं. वो सब गायब हो गए. और एक सिस्टर के बॉडी के अंदर बॉल जितनी, ब्रेस्ट में बॉल जितनी गांठ थी वो ढूंढ रही है, मिल नहीं रही है. जब जीसस आपके अंदर बढ़ना शुरू होता है ना, डेविल स्पिरिट्स, बीमारियां, कर्जे, दुख, मुसीबत आपके अधिकार के नीचे आते हैं. हालेलुया. आज मैं आपको एक ही वर्ड देना चाहता हूं, अपने आप को जान लो. आज आपको प्रभु से ज्यादा जानने की जरूरत है अपने आप को. जब आप अपने आप को जान लोगे, आप प्रभु को जान लोगे. क्योंकि बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता और अपने जैसा बनाया है. आज जब अपने आप को शीशे में देखो तो बोलो हेलो एनॉइंटेड वन ऑफ गॉड. पर जब हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को फ्लॉलेस की निगाहों से देखते हैं, गिरी हुई निगाहों से.
बट माई क्वेश्चन इज, आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ? क्या आप जानते हो कि आप कौन हो और आप में कौन रहता है? ये छोटी बच्ची है, प्रभु उसके द्वारा भी चंगाई कर सकता है। आप कितने भी बूढ़े हो, प्रभु आपके द्वारा कार्य कर सकता है। कोई भी जन, मैंने बाइबल पढ़ के सीखा है, अगर आपको 2 दिन प्रभु में आए भी हुए, इट्स ओके, क्योंकि आप नहीं हो, आपके अंदर से जीसस है जो कार्य करता है। हालेलुया। मैंने वर्शिप करने वाले लोगों को सिखाया, मैंने बोला तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर एक सिस्टम है, वो है स्पिरिट। जब तुम बजाओगे स्पिरिट में, तो जब दुष्टात्माएं वो ट्यून सुनेगी ना, वो भाग जाएंगी। दाऊद ने शाऊल के महल में जाके वो सुरीला नहीं गाया, हम गाए हो सना गाना नहीं गाया। उसने सर्टेन टोन्स बजाई जो उसने हेवन से किसी दिन सुनी थी। आपके अंदर पावर है। हालेलुया।